तभी चिल्ला रहे थे वो सर, अरे मेरे को ले लेंगे तुम्हारी क्लास, पुराने वाले बच्चे तुम्हारी क्लास क्यों नहीं लेंगे मेरे को। का मकान। हाँ उनकी, अच्छा उनकी 2 क्लास थी तभी, एग्रोनॉमी की कंटिन्यू 2 क्लास थी। हाँ तभी मेरी 4 क्लास होती है, अब तो वापस 3 ही होगी आज। सही है बिल्कुल। ले लो फोटो ले लो ना। इसमें मार्कर पेन चेंज करते हैं अपन, ये चेंज किया फिर कौन से में चलाते हैं, इसी में ना, फिर कलर ही इसी चेंज हो जाएगा जिसका ये ओब्लिक होना चाहिए। फिर इसमें कौन सा चलता है, अच्छा ठीक है ओके। चलो सभी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो कल अपने हॉर्टिकल्चर के बारे में बेसिक बातें की थी कि भाई हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या क्या सिलेबस है, अपन ने नोट कुछ भी नहीं किया था। आज उसके बारे में क्या करेंगे, नोट करेंगे उसको कि क्या क्या है, जो भी आपके नोटबुक है पहले पेज पे आपको वही नोट करना है। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे आज यही नोट करेंगे, उसके बाद में टाइम रहेगा तो अपन नोट कर लेंगे। क्योंकि जैसे अपन पहले में टॉपिक अपन आते ही मैं टॉपिक शुरू कर दूंगा ना, तो आप फिर 15 दिन बाद में 20 दिन बाद में ये पूछो सर अब ये कौन सा टॉपिक आएगा, सर अब कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, होता नहीं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा ये। और आपके सामने पहले ही मैं ये रख दूंगा कि ये टॉपिक है ये अपन पढ़ेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन मेरे से हट जाएगा कि आप मेरे को कभी ये नहीं पूछोगे सर क्या पढ़ाओगे, क्या टॉपिक रह गया, इसमें कितना पढ़ेंगे। जो जितना आपके पास है पहले पेज पे लिखा हुआ है वो एंड हो जाएगा, तो आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथ के साथ नोट कर लेना फिर भी। हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। हॉर्टस प्लस कल्चरा शब्द से लेकर मिलकर बना है। हिंदी में अपन बोले तो इसे क्या कहा जाता है, उद्यान विज्ञान कहा जाता है। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे साथ के साथ पढ़ लो। कल मैंने जो आपको बताया था सिलेबस के बारे में ये टॉपिक पढ़ेंगे, कल अपन ने चर्चा की थी बीच बीच टॉपिक्स के बारे में, आज अपन उसको नोट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो अपन कौन कौन से आपको मैंने कल बताया था। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, अपन इसकी हॉर्टिकल्चर की क्या पढ़ेंगे, शाखाएं पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अपन क्या पढ़ेंगे, जनक पढ़ेंगे, जो भी वैज्ञानिक है। इससे रिलेटेड अपन कह सकते हैं कि सामान्य जानकारी, कौन सी जानकारी, सामान्य जानकारी। इसके बाद में अपने टॉपिक शुरू करेंगे सेकंड, संस्थान। क्या पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, संस्थान। संस्थान देखेंगे भारत में कौन सा है, राजस्थान में कौन से है, विश्वविद्यालय कौन से है। जैसे उद्यानिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में एकमात्र विश्वविद्यालय है, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, वो कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने महाविद्यालय है, 2 ही महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं है। हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं अपन तो 2 महाविद्यालय है। एक तो कहाँ है अपना, यस झालावाड़ है, कहाँ है, झालरापाटन झालावाड़ है। लेकिन अभी 2 साल पहले दूसरा और चालू किया गया अपने यहीं पे
स्थान पर कौन सा? जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में जो पहले एक संस्थान चलता था रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर की बीएससी भी शुरू हो चुकी है, अभी तीसरा सत्र चल रहा है वहां। तो अब राजस्थान में कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे? संस्थान में पढ़ेंगे। तो साथ के साथ लिखते चलो संस्थान, इसके साथ में अपन क्या पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? योजनाएं पढ़ेंगे, संस्थान और योजनाएं पढ़ेंगे। फिर इसके अपन उद्यानिकी का क्या पढ़ेंगे? महत्व है, जो भी फल व सब्जियां है इनका क्या महत्व है। अपन देखते हैं कोई भी अपन मुहूर्त करते हैं तो क्या मंगाते हैं? नारियल मंगाते हैं। घर पे रामायण का पाठ करवाते हैं तो क्या मंगवाते हैं बामण? केले मंगवाते हैं, नहीं मंगवाते हैं? दूब के तातु मंगवाते हैं, नहीं मंगवाते हैं? दक्षिणी भारत की अपन बात करें तो आप देखते हो साउथ की मूवी देखते हो तो उनमें मकान को केले के पत्तों से सजाए हुए रखते हैं। अपन घर पे अपन कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो बांदरवाड़ बनाते हैं केले के पत्तों की, उसकी सॉरी आम के पत्तों की, और उसके अपन बात करें अशोका के पत्ते लगाते नहीं लगाते हैं। तो ये महत्व ही हो गया ना। तो अलग अलग महत्व है, जैसे इंडस्ट्रियल महत्व हो गया, औद्योगिक महत्व है, मदिरा बनाने के लिए अंगूर से मदिरा बनाई जा रही है तो सॉस बनाने के लिए अपने को उद्योग स्थापित करना पड़ेगा, केचप बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए महत्व हो गया। और सबसे मेन मुख्य जो उद्देश्य अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मानव आहार में महत्व है। किसमें? कि अपन जो फल व सब्जियों का जो सेवन करते हैं, डॉक्टर के पास में बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर अपने को जाते ही सलाह देता है कि भाई क्या खाना चाहिए आपको? ये इसका जूस पीना है या आपको ये हरी सब्जी खानी है। तो कहीं ना अपनी बॉडी के है। और सबसे मुख्य क्वेश्चन यही आता है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अपन क्या पढ़ेंगे? इनमें महत्व पढ़ेंगे। और महत्व में सबसे जो मुख्य महत्व है वो कौन सा है? मानव आहार में। किसमें? मानव आहार में। इसके अलावा तो धार्मिक महत्व भी है, अपन कह सकते हैं आर्थिक महत्व है, रोजगार महत्व है। सबसे ज्यादा जो रोजगार उपलब्ध होता है पूरी एग्रीकल्चर की अपन बात करें, कृषि विज्ञान की अपन बात करें, तो सबसे ज्यादा जो रोजगार उपलब्ध होता है किसकी खेती में प्राप्त होता है? उद्यानिकी खेती में प्राप्त होता है। उद्यानिकी खेती में सबसे ज्यादा, आप फलों की खेती करोगे, सब्जियों की खेती करोगे, फूलों की खेती करोगे, तो उनमें सबसे ज्यादा जो आस पड़ोस में अपने जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार मजदूरी किससे मिलेगी? सब्जियों की खेती से मिलती है। आप देखते हो सब्जी लगाने से लेकर अपन उसकी जो तुड़ाई करते हैं वहां तक अपने को मजदूर की आवश्यकता होती है, लगाने के लिए, उसमें छिड़काव के लिए, अपन उसकी सब्जियों की तुड़ाई के लिए, सब्जियों की चटनी के लिए। तो सबसे ज्यादा अपने को जो रोजगार उपलब्ध होते हैं उद्यानिकी में, वो किसमें उपलब्ध होते हैं? किसमें? हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी फसलों की खेती में होते हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा किससे? सब्जियों में। किसमें? सब्जियों में। फल को तो अपन लगा देते हैं, बाद में लगते हैं, तब तुड़ाई करते हैं, तभी अति आवश्यकता। लेकिन आप टमाटर लगो, बैंगन लगो की खेती करो, आप किसी अपन बात करें ककड़ी की, कद्दू की सब्जियों की खेती करो, आपको नर्सरी तैयार करने से लेकर आपको लास्ट तक क्या होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। तो सारे अपन महत्व में पढ़ेंगे। फिर अपन छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, इनका वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। और वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे? अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। वर्गीकरण में क्या पढ़ेंगे? अलग अलग आधार पर फल व सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक तो कौन सा वर्गीकरण? वानस्पतिक वर्गीकरण। कौन सा पढ़ेंगे? वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। फल व सब्जियों के बॉटनिकल नेम है, कुल है, उत्पत्ति स्थान है, मोनोकोट कौन सी सब्जियां है, डाइकोट कौन सी सब्जियां व फल है। ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी? वानस्पतिक वर्गीकरण में आ जाएगी। इसके अलावा और कौन से पढ़ेंगे? किसके आधार पर? परिपक्वता के आधार पर। किसके आधार पर? परिपक्वता के आधार पर। क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से हैं, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन से हैं। दूसरा किसके आधार पर? फल प्रकार इनका। क्या पढ़ेंगे? फल प्रकार। और क्या पढ़ेंगे? इनके पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, फल व सब्जियों के पुष्पक्रम। फल प्रकार हो गया। उपयोगी भाग कौन सा है? कौन सा भाग? उपयोगी भाग। जैसे अपन प्याज खाते हैं तो प्याज में अलग भाग खाते हैं, मूली खा रहे हैं तो अलग भाग खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं तो अलग भाग खा रहे हैं। अपन बात करें आम खा रहे हैं तो आम का छिलका उतारते हैं, गुठली को हटा देते हैं, छिलके को हटा देते हैं। अपन टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर कोई सा भाग हटाते हैं क्या? नहीं हटाते हैं, पूरे की पूरे भाग को ही खाते हैं। तो कौन कौन से फल व सब्जियों में कौन सा भाग खाया जाता है, यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे अपन। और टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें क्लाइमेट्रिक हो गया। इनकी दीप्तिकालिता क्या पढ़ेंगे? इनकी
दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता बोले तो इसे कहा जाता है फोटोपीरियोडीज में, क्या कहा जाता है? फोटोपीरियोडीज। एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी, यानी जो भी फल वृक्ष है, सब्जियां है, कौन सी सब्जियां एलडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सी लॉन्ग डे प्लांट है। मुख्यतः फलों के बारे में नहीं पूछा जाता, सब्जियों के बारे में पूछा जाता है। और ये भी मुख्य टॉपिक में बात करें तो क्रॉप में पूछा जाता है, क्योंकि आजकल सब्जियां तो कब लगाने लग गई? हमेशा ही देखो, टमाटर आपको सर्दियों में, गर्मियों में, सब में लगे हुए मिलेंगे आपको, कोई सी सब्जी देख लो आपको। तो आजकल मोस्टली सब्जियां लगाई जा रही है, वो वर्ष भर लगाई जाती है। आप तरबूज देख लो, शाड़ाला मतीरा, हुंजाड़ाला मतीरा, कहते ही नहीं कहते घर वाले, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे, इसमें दीप्तिकालिता पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इनमें लवणीयता। कौन से? लवणीय व अम्लीय सहनशील फल कौन सा है? अम्लीय खेती में कौन से फलों की खेती की जा सकती है? लवणीय मृदा में कौन से फलों की खेती की जा सकती है? तो ये कम से कम अपने 10-12 टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे, वो सब किसमें पढ़ेंगे अपन? वर्गीकरण में पढ़ेंगे। मोनोकोट है, डाइकोट है, पुष्प की स्थिति, उपयोगी भाग आ गया ना, खाए जाने वाला भाग। कौन सा भाग? उपयोगी भाग। अच्छा, तो किसके प्रकार? पुष्प की स्थिति। सर पुष्प की स्थिति कौन सी? आप पढ़ते हो जिसे एक मैं शब्द लिख देता हूं जिससे आप समझ जाओगे। कौन सा? मोनोसियस कौन से हैं, डायोसियस कौन से हैं। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, पूरी स्ट्रक्चर। पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, किसमें जल के द्वारा, वायु के द्वारा होता है, किसमें कीटों के द्वारा होते हैं। तो अपने कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पुष्प वाला टॉपिक पढ़ेंगे। दलपुंज भाई है, दलपुंज, पुकेसर, स्त्री केसर, स्वपरागण, परपरागण, प्रोटो एंड्री, प्रोटो गायनी, मोनोसियस, डायोसियस, गायनो एंड्रो, मोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस, ये सारी की सारी चीजें कहां पढ़ेंगे अपने? पुष्प की स्थिति में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। तो ये तो वर्गीकरण है। फिर अपना टॉपिक है एक छोटा सा, जो अपन क्या पढ़ेंगे? प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे? प्रबंधन, मैनेजमेंट। किसका? उद्यानिकी फसलों का प्रबंधन करना, जिसमें 3 टॉपिक है प्रबंधन में। एक तो किसका प्रबंधन है? नर्सरी प्रबंधन। यानी अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं? नर्सरी कितने प्रकार की होती है? नर्सरी कितने प्रकार की होती है? क्यारी बनाते हैं अपन, उसमें नर्सरी क्षेत्रफल लेते हैं। नर्सरी की जो मृदा होती है उसको किस रसायन से उपचारित किया जाता है? नर्सरी में अपने को पौध तैयार हो गई तो उसका रोपण कितने दिन बाद में करना चाहिए? तो सारे के सारे किसमें पढ़ेंगे? नर्सरी में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आएगा उद्यान प्रबंधन। कौन सा पढ़ेंगे? उद्यान प्रबंधन। यानी उद्यान प्रबंधन में आ जाता है नर्सरी प्रबंधन भी, लेकिन उद्यान में अपन मोस्टली अपन बात करें तो रेखांकन की विधिया, वर्गाकार, षटभुजाकार, त्रिभुजाकार, ये सारे के सारे प्रबंधन किससे पढ़ेंगे? उद्यान प्रबंधन में। और कई बार बहुत सारे टीचर कई बार नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग जगह लिखवाते हैं, लेकिन मैं एक जगह पढ़ा देता हूं। इस उद्यान प्रबंधन में एक छोटा सा टॉपिक आता है, संदाई व काटछांट। कौन सा? संदाई व काटछांट, जिसे आपने सुना होगा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। कौन सी? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। छोटा सा टॉपिक है, ये किस में आ जाता है? उद्यान प्रबंधन का ही आ जाता है, लेकिन मैं इसको अपन अलग से लिख देते हैं, संदाई एवं काटछांट। जो पिछले सुपरवाइजर में भी आया था 2021 में, कि अंगूर में सर्वाधिक उत्पादन लेने के लिए संदाई की कौन सी विधि अपनाते हैं। 2018 सुपरवाइजर में भी आया था, गुलाब की काटछांट कब की जाती है, बेर की काटछांट कब की जाती है। तो ये जो संदाई एंड ट्रेनिंग है, अपना उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा फल उत्पादन लेने के लिए क्या करते हैं? फल वृक्षों की काटछांट करते हैं, उनको एक निश्चित आकार देते हैं। वही टॉपिक कौन सा? अपना संदाई व काटछांट। तो ये 3 प्रबंधन पढ़ेंगे। फिर 4 देखो मेजर टॉपिक है। एक अपना इधर लिख देता हूं मैं, अफलन की समस्या है। किसकी समस्या? अफलन की समस्या व इनका निवारण, ये टॉपिक है अपना। अफलन की समस्या नाम से ही पता चल रहा है, यानी पुष्प आगे, बगर भी आ गया, लेकिन किसी कारणवश उसमें क्या नहीं हो रहा है? फलन नहीं हो रहा है। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कीट का प्रकोप हो सकता है, किसी रोग का प्रकोप हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता हो सकती है, लू का चलना हो सकता है, शीतलहर चल रही है, पाला पड़ रहा है, ये कोई भी कारण हो सकते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आप देखते हो यार, मैं पानी भी भरपूर दे रहा हूं,
ना कोई कीट लगा, ना कोई रोग लगा, पुष्प भी आ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, फलन नहीं हो रहा है। तो अपन आंतरिक कारक पढ़ेंगे। कौन से कारक? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में आनुवांशिक कारक हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो सकती है, CN अनुपात हो सकता है, या हो सकता है परागकण ही क्या नहीं हो, फर्टाइल नहीं हो, उर्वरी यानी निषेचन करने में परागकण सक्षम नहीं हो, तो क्या फल होगा? क्या फल बनेगा? नहीं बनेगा, परागण क्रिया में सक्षम नहीं हो रहा है। तो वो सारी की सारी समस्याएं किसमें पढ़ेंगे? अफलन की समस्याओं में पढ़ेंगे। लू है, पाला है, ये सारी चीजें। फिर है अपने टॉपिक परवर्धन। कौन सा टॉपिक? परवर्धन। परवर्धन बोले तो प्रोपोगेशन। कौन सा है? प्रोपेगेशन। एक पुष्प से अधिक संख्या में पौधे तैयार करने के मेथड कौन कौन से हैं? बीज के द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे पपीता है, पपीता के पौधे हमेशा किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कुछ ऐसे फल वृक्ष होते हैं जिनके अपन टहनी काट कर लगा देते हैं तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। दूब होते हैं, दूब को अपन आप लगा दो छोटा सा टुकड़ा, पूरे खेत में अपने दूब फैल जाते हैं। केला होता है, केले का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? सकर्स काम में लिया जाता है, स्वाद सकर्स काम में लिया जाता है। आलू का कंद काट के लगा दो, नया पौधा तैयार हो जाएगा। अपन बात करें बेर की, बात करें तो बेर की अपन बात करें उसके शाखा को काट के लगा देते हैं। टी बडिंग काम में ली जाती है, रिंग बडिंग काम में ली जाती है। तो ये सारा के सारा परिवर्तन पढ़ेंगे। तीन मेथड अपनाते हैं इसमें, लैंगिक परिवर्तन और अलैंगिक परिवर्तन। लेकिन वर्तमान में कम समय में अधिक संख्या में पौधे तैयार करने के लिए जो उपयुक्त मेथड है वो कौन सा है? कौन सा है? टिश्यू कल्चर या लेबोरेटरी मेथड है। एक तो होता है बीज के द्वारा पौधे तैयार करना, और एक मेथड होता है जिसमें पौधे के बीज के अलावा पत्ती हो सकती है, जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, और पुष्प का कोई भाग हो सकता है जो टिश्यू लैब में काम में लेते हैं, लेकिन पुष्प के भाग को, जैसे एंथर कल्चर। कौन सा है? पोलेन कल्चर। वो अलग अलग मेथड है। पत्थर चट्टा है, पत्ती काट के लगा दो, लेकिन उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? बड होनी चाहिए, आंख होनी चाहिए, कलिका होनी चाहिए, नया पौधा तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पत्ती से अपन बात करें इसकी, घर पे देखते हैं अपन, सहतूत होता है, टहनी काट के लगा देते हैं डाली, दूसरा नया पौधा तैयार हो जाता है। तो अलग अलग अपन मेथड पढ़ेंगे, अलग अलग वानस्पतिक भाग काम में लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी अपने देखिए गेहूं में इनमें हो जाए, पौधा लगा दो, कोई सा काट के तैयार हो जाएगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। तो अपन जो पौधे की संख्या में जो गुणन होता है, किसमें? पौधों की संख्या में गुणन, संख्या में गुणन, यानी पौधों की संख्या में क्या करना? वृद्धि करना। वो अलग अलग मेथड है, लैंगिक और अलैंगिक मेथड है। इस पेन का चेंज कैसे होता है मार्क? ठीक है। फिर एक टॉपिक है अपना, कौन सा? पीजीआर। कौन सा है? पीजीआर बोले तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या आप शॉर्ट में पढ़ते हो कि पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन पढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ कहा जाता है या पादप वृद्धि नियामक कहा जाता है, जिससे 100% क्वेश्चन आता है। पिछले सुपरवाइजर में भी आया था, उससे पिछले सुपरवाइजर में भी आया था, इससे टॉपिक भी आपके कंफर्म आता है। यहां मैं महत्व की बात करूं तो यहां पूरी संभावना रहती है, आप 10 पेपर सोल्व करोगे तो 10 में आपको 8 या 9 पेपर में आपको महत्व मिलेगा। विटामिन का क्वेश्चन मिल जाएगा, सर्वाधिक विटामिन किसमें पाया जाता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछ लेता है आपको। यहाँ संस्थान की बात करें तो संस्थान का पूरा चांस रहता है क्वेश्चन आने के पूरे के पूरे। यहाँ इन टॉपिक्स की बात करें तो इन पूरे टॉपिक्स की बात करें तो इनमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है ये, लेकिन 2-3 क्वेश्चन पढ़ जाते हैं कि निम्न में से क्लाइमेटिक फ्लूइड कौन सा है, निम्न में से जलवायु के आधार पर वर्गीकरण कौन सा? नहीं लिखा ना जलवायु वाला, किसके आधार पर वर्गीकरण? जलवायु के आधार पर। उष्ण जलवायु का फल कौन सा है, उपोष्ण जलवायु का फल कौन सा है, या शीतोष्ण जलवायु का फल कौन सा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तीनों मेथड में से, जैसे अंगूर वाला क्वेश्चन आया था अभी, बेर का बहुत बार आता है कि बेर में प्रूनिंग कब की जाती है, कौन सी प्रूनिंग होती है। तो ये है अपनी पूरी बेसिक हॉर्टिकल्चर के टॉपिक है। ये कौन से टॉपिक है ये?
बेसिक हॉर्टिकल्चर के। देखो मैंने सब्जेक्ट आपने ये कवर कर ली तो पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर सब कुछ आ जाती है। क्यों सर? क्योंकि आप देखो यहाँ वानस्पतिक वर्गीकरण बॉटनिकल नेम आ जाएगा, कुल आ जाएगा, उत्पत्ति स्थान आ जाएगा। यहाँ पर बात करें तो परिपक्वता, क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है, फल प्रकार क्या है, पुष्पक्रम क्या है, उपयोगी भाग क्या है, एसडीपी, एलडीपी, लवणीय सहनशील, मोनोसिस, गायनोडायोसिस, सारी चीजें आ गई ना यहाँ। इधर यहाँ उद्यान प्रबंधन में अपन क्या पढ़ लेंगे, पौधे की आर इंटू पी कितनी होती है, गड्ढों का आकार कितना लेते हैं, वो सारी चीजें किसमें पढ़ लेंगे, यहाँ इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। प्रोपोगेशन वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे कि जैसे आम में प्रोपोगेशन अपनाए जाते हैं, कितने मेथड अपनाए जाते हैं, 4 मेथड अपनाए जाते हैं। कितने मेथड है? इनआर्चिंग मेथड अपनाया जाता है, एपिकोटाइल मेथड अपनाया जाता है, सॉफ्ट वुड कटिंग अपना ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है। तो अलग अलग सारे के सारे टॉपिक किसमें आ जाएंगे, प्रोपोगेशन में आ जाएंगे। काम में लिए जाने वाले, उपयोग में लिए जाने वाले जो हार्मोन है वो यही आ जाएगा। मैं यही लिखवा देता हूँ, एक जगह मात्राएं भी यही लिखवा देता हूँ कि कौन से पौधों में किस क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन लिया जाता है, कितनी मात्रा काम में ली जाती है। अभी एमपीयूटी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? एमपीयूटी सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा काम में ली जाती है। अपने सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, पूछता है नहीं पूछता है। एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रभाविता दर्शाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। मानव आहार, फिर एक यहाँ संस्थान से क्वेश्चन आई जाता है। तो ये तो हो गई अपनी कौन सी बेसिक पूरी हॉर्टिकल्चर, ये पूरे टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट। इसके बाद में देखो आगे फिर अपने देखो इस वहां उधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, क्या पढ़ेंगे अपन, पोमोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में कौन कौन से फ्रूट, ओनली फ्रूट के नाम लिख रहा हूं। देखो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करना, फलों का। तो अपने एक तो क्या है सिलेबस में, आम। एक क्या अपना पपीता। तीसरा अपन बात करें तो खजूर। मक्खी मक्खी मक्खी, अरे रे बिंदी बिंदी कर गई। वो मक्खी मूवी आती है ना, देखी हुई है मक्खी? हाँ तो उसमें वो परेशान कर देती है भयंकर तरीके से। आम, पपीता, खजूर, केला सिलेबस में नहीं दे रखा लेकिन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है केले का। अंगूर, अमरूद, आंवला, अनार, बेर, बीलपतर, लहसुआ, फालसा है नहीं, अपने फालसा सिलेबस में नहीं दे रखा लेकिन छोटा सा आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। और एक अपन कौन सा फल पढ़ेंगे, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल में कौन कौन से आ जाते हैं, 3 फल पढ़ेंगे नींबू वर्गीय में, कागजी नींबू, संतरा और माल्टा। ये अपने पोमोलॉजी के फ्रूट है। किसके ये पोमोलॉजी। जैसे अपने फालसा नहीं दे रखा लेकिन अपन पढ़ेंगे, 2-4 लाइनें हैं क्योंकि अपन मैं इनका कुल भी पढ़ा दूंगा, फल प्रकार भी पढ़ा दूंगा। अरे क्या परेशान कर रही है, क्या चाहती है? ठीक है चलो आगे देखो। ओलेरिकल्चर कौन सी है, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर बोले तो सब्जी विज्ञान। और ये क्या है, फल विज्ञान। मेरी क्लास में 0 से लेकर टॉप क्लास तक लेवल चलेगा आपको, 0 से लेकर। हाँ ओलेरिकल्चर में देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन बात करें कौन सी, सोलेनेसी। कौन सी है, सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल की सब्जी की बात करें अपने एक सिलेबस में, अपने हॉर्टिकल्चर में नहीं दे रखी लेकिन मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। देखो कौन कौन सी, एक तो टमाटर, कौन सी है, टमाटर सोलेनेसी कुल में आता है। बैंगन, मिर्च और आलू, ये है अपने
क्योंकि एग्रोनॉमी में दे रखी है नकदी फसलों में, लेकिन अपन इधर ही पढ़ेंगे टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। दूसरी कुल की सब्जी है अपने मालवेसी, लेकिन मालवेसी कुल की सब्जी एक ही है, सब्जियों में वो कौन सी? भिंडी। वैसे कौन सा मालवेसी कुल का क्या होता है? कपास का भी क्या होता है? मालवेसी होता है। तीसरी सब्जी की बात करें, एलियेसी। एलियेसी कुल की सब्जियां कौन सी? प्याज और लहसुन। कौन सी है? प्याज और लहसुन। लेकिन मैं यहां कुल ना लिखे आपके लिए लिखूंगा मैं कौन सी? तना रूपांतरित। कौन सी? तना रूपांतरित। और तना रूपांतरित में प्याज और लहसुन। जो अदरक होती है वो भी कौन सी होती है? हल्दी कौन सी होती है? तना रूपांतरित होती है। कौन सी होती है? तना रूपांतरित है। अपन बात करें अरबी, ये भी कौन सी रूपांतरित होती है? तना रूपांतरित सब्जी होती है। फिर पढ़ेंगे कौन सी? जड़ रूपांतरित, यानी जड़ वाली सब्जियां। लेकिन इसमें तो अपने सिलेबस में कितनी है? दो ही है, प्याज और लहसुन। जड़ वाले जड़ रूपांतरित सब्जियां कौन कौन सी? मूली, गाजर, दो ही है सिलेबस में। लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी है? शलजम, चुकंदर और शकरकंद। मैं इनके बॉटनिकल नेम है, कुल है, इनका उत्पत्ति स्थान है, अपने क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, और इनका खाए जाने वाला भाग तो आ ही गया ना, जड़ आ गया। लेकिन अपने सिलेबस में कौन सी है? मूली और गाजर है। फिर आ जाओ कौन सी? गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय सब्जियां बहुत प्रकार की होती है, 5-6 प्रकार, 6-7 प्रकार की होती है। लेकिन अपने सिलेबस में दो है, फूल गोभी और पत्ता गोभी है। फिर भी मैं लिख देता हूं कौन कौन सी होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, और एक अपने कौन सी? ब्रोकली। लेकिन सिलेबस में कौन सी अपने? फूल और पत्ता गोभी। और इन दोनों से तो भाई साहब क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे इनकी किस्म पूछे, चाहे इनका खाए जाने वाला भाग पूछे, ये दो में से जरूर पूछता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी में से। छोटा कर लेते हैं, दिख जाएगा आराम से, क्यों? आगे देखो, ओलेरिकल्चर हो गई, उसके बाद में है अपनी फ्लोरिकल्चर। कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बोले तो पुष्प विज्ञान। कई बार मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्लोरी में तुरंत बोलते हैं फल का अध्ययन, फ्लोरी में फल का अध्ययन। लेकिन नहीं, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करना? पुष्पों का अध्ययन करना। अब अपने सिलेबस में पर्टिकुलर किसी भी पुष्प का नाम नहीं दे रखा है, राजस्थान के संदर्भ में जो पुष्पों का अध्ययन दे रखा है। और अपने 11वीं की बुक की बात करें तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो किससे आ जाता है? गुलाब से मिलेगा। गुलाब के अलावा बात करें तो गेंदा, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, और अपन पढ़ लेंगे जैसे रजनी गंधा, और बाकी कार्नेशन है, गुलमोहर है, ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेंगे, जो भी माइनर जो और है। लेकिन इसी में अपने टॉपिक एक टॉपिक और आता है, किसमें? फ्लोरिकल्चर में, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी। सजावटी जो पेड़ पौधे हैं, गार्डन के बारे में औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली है, कौन सा गार्डन है, कहाँ है स्थित है, इंदौर गार्डन, अपन बात करें वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, निशांत है, शालीमार गार्डन कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहाँ है, तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गार्डन के बारे में। तो एक छोटा सा टॉपिक रहता है अपना, कौन सा? अलंकृत बागवानी। कौन सा है? अलंकृत बागवानी। देखो फर्क क्या है दोनों में, दोनों एक ही सब्जेक्ट है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। जो भी सजावट के लिए, किसके लिए? ओनली सजावट के लिए पुष्प भी लगाए जाते हैं, सब्जियां भी
अपन फल भी हो सकता है, गार्डन में सजावट के लिए लगाते हैं। कोई भी चीज गार्डन में लगा रहे तो क्या बेचने के लिए लगाई जाती है? नहीं, अपन को गार्डन जो सजावटी जो गार्डन है वहां। लेकिन पुष्प एक क्या करना, व्यवसायिक तौर से खेती करना, गुलाब की खेती करना, बेचने के लिए खेती करते हैं। एक अपने घर पे 5 पौधे लगे हुए रहते हैं, क्या वो बेचने के लिए लगाए जाते हैं? क्या नहीं लगाए जाते। तो वो सजावट के रूप में तो किस में आ जाता है? अलंकृत बागवानी में। लेकिन व्यवसायिक तरीके से खेती कर रहे हैं उसका बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर में है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, इसे क्या कहा जाता है? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। क्या होती है? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो सब्जेक्ट है, सॉरी चौथी है ना, औषधीय पादप। कौन से पादप? औषधीय पादप। औषधीय पादप किन्हें कहा जाता है? जिनका उपयोग कोई भी पौधा है जिनसे प्राप्त कोई भी उपयोगी तत्व है, और उस उपयोगी तत्व का क्या कर रहे हैं अपन? कोई भी रोग के निवारण के लिए काम में ले रहे हैं, तो फिर वो किस श्रेणी में आ जाता है? औषधीय पादपों की श्रेणी में आ जाता है। जिसमें इसबगोल, कौन सा है? इसबगोल, तुलसी, क्या है? तुलसी। सनाई का क्वेश्चन आया था अभी एमपीटी सुपरवाइजर में। सनाई के अलावा बात करें तो सफेद मूसली, अफीम, गवार, पाटा, और कौन से हैं? सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, गूगल, धूप बत्ती में काम में लेते हैं ना, हाँ गूगल, वो नहीं, हाँ हाँ ये देखो भाई गूगल कैसे आ गया। रतनजोत, और हाँ, अब मुलेटी का क्वेश्चन आ गया तो अब मुलेटी भी आ जाएगा। बेलाडोनार, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः अपन बात करें तो अपने 11वीं की बुक में क्या दे रखे हैं? 6-7 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 6-7 दे रखे हैं। लेकिन अपन 10, 12, 13 जितने भी वो पढ़ लेंगे। जैसे नीम, कौन सा रह गया? नीम, ग्वार, पाटा, अफीम लिख ही दिया, तुलसी लिख दिया क्या? ओके, तो ये मुख्य मुख्य और भी होंगे, तो हम आपको माइनर जो भी है वो भी पढ़ा देंगे आपको। बॉटनिकल नंबर ये है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ फल व सब्जियों का परिरक्षण। क्या है? फल व सब्जियों का परिरक्षण, यानी अपन कह सकते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, या आप शॉर्ट में कई बार पढ़ते हो कौन सी? PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। फल व सब्जियों की तुड़ाई के बाद में उनकी वेज लाइफ को बढ़ाना, दूसरे रूप में क्या कर देना? परिवर्तित कर देना, उनको खराब होने से बचाना। आप टमाटर को तोड़ के रख दो, एक दिन में क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। लेकिन आप उसका रूप चेंज कर दो, भंडारण करने के लिए आप टमाटर का क्या बना दो? सॉस बना दो। अब सॉस खराब हो जाएगा क्या? आंवले का क्या बना दो? मुरब्बा बना दो। मुरब्बा खराब हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नाम ही देखो क्या है? PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट यानी बाद, हार्वेस्ट यानी तुड़ाई, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी। तो फल व सब्जियों की तुड़ाई के क्या हुआ? डिलीट थोड़ी हो गया।
अच्छा, दूसरी स्लाइड निकाल दी। ये कहाँ गई स्लाइड? अरे यार, क्या लिख लिया था अपने? पोमोलॉजी लिख लिया, ओलेरिकल्चर लिख लिया, फ्लोरिकल्चर लिख लिया। ऐसा कहां से हुआ जो डिलीट हो गई पूरी की पूरी? बताओ, आता है ना मेरे को चलाना? ये यहां बैठ गई थी। हाँ, चलो ठीक है। चलो, तो ये क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? अरे भगवान, क्या चाहती है? तो अपन क्या करते हैं, इसमें जो भी परिरक्षक पदार्थ बनाए जाते हैं, एक तो होता है परिरक्षक, एक होता है परिरक्षण। परिरक्षण तो किसे बोलते हैं? जेम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, सॉस, फेनी, सीडर, जो भी है। और परिरक्षक किसे बोलेंगे? इनका सुरक्षा करने वाले पदार्थ, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सिरका हो गया। तो ये क्या करते हैं? परिरक्षण का कार्य करते हैं। ठीक, परिरक्षक का, सॉरी। तो अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक दो मैं लिख देता हूं। जेम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, सॉस, अचार, फेनी, फेनी, सीडर, और एक सबसे अच्छा टॉपिक है इसमें अपना, कौन सा? डिब्बा बंदी। कौन सा है? डिब्बा बंदी, जिसे कहा जाता है कैनिंग। क्या कहा जाता है? कैनिंग। जिसे कहा जाता है एपरटाइजिंग। क्या कहा जाता है? एपरटाइजिंग कहा जाता है। और लास्ट में अपना एक छोटा सा टॉपिक और है। कौन सी फसलें? मसाले वाली फसलें। जो चार है अपने सिलेबस में नहीं दे रखी, लेकिन वो किधर दे रखी है? एग्रोनॉमी के सिलेबस में डाल रखी है। चार कौन कौन सी? जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। और क्वेश्चन आता है इससे, पिछले बार भी शायद हिसार, जहां कौन सी किस्म पूछे थे, हिसार सोनाली से कोई किस्म आए थे। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ। अब देखो मसाले में और भी आती है, लिखना चाहे तो अपन मैं लिख सकता हूं। काली मिर्च किस में आती है? मसाले में ही आती है। इलायची भी किस में आती है? मसाले में ही आती है। लौंग भी किस में आती है? लौंग को क्या कहा जाता है? क्लोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोव कहा जाता है। तो लौंग भी किस में आती है? मसाले में ही आती है। ये लो, ये अपना सिलेबस है। आगे बात समझे? अब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, सर क्या पढ़ेंगे? है कि नहीं काम की बात है? मैं आज ये शुरू कर देता, हॉर्टिकल्चर लिखो, टेस्ट प्लस कल्चरा, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर। अब आप ये दिमाग में पूछोगे ही नहीं मेरे को। ये जब सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, तब अपना सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नोट कर दो इसको। सबसे पहले स्टूडेंट को यही पता होना चाहिए, मैं ये कहता हूं आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सिलेबस के बारे में आना चाहिए आपको। नोट करो। ये मक्खी परेशान कर दी मेरे को भी। देखो, ये भी क्लास ले रही है। पढ़ने वाले तो नहीं पढ़ते, ये कह रही है मुझे पढ़ाओ। हाँ, उस फिल्म में वो बदलाई तो लेती है। बहुत हो गई आज तो, मौसम चेंज हो रहा है ना, ये ठंड का मौसम है इस वजह से। मेरे टेंशन वो नहीं है, टेंशन ये कि भाई कहीं डिलीट ना हो जाए कहीं से।
हाँ। आवाज तो जा रही थी ना। हाँ, आज जयंती भी है देवनारायण जी की। हाँ, ऑनलाइन वाले लगा दो भाई, देवनारायण जी का जयकार एक बार सारे थे कि। टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे होता है सोमवार या मंगलवार को। शिवालय के नाम से है, शिवालय क्लास है जयपुर के नाम से। जय हो देवनारायण जी की। दीपक गुजर। लोक देवता पढ़ते हैं अपने, हैं देवनारायण जी, रामदेव जी है। देवनारायण जी कैसे नहीं है? है। पीरों के पीर पंच पीर। चेंज मौसम में गला खराब हो जाता है। आप ये बताओ, मैंने एक टॉपिक नहीं बताया, कौन सा नहीं बताया? हम्म। तो उसकी टेंशन ज्यादा लेते हैं स्टूडेंट फिर, और मैं कहता हूं उसकी टेंशन मत लिया करो आप। क्वेश्चन आए या नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। डाटा, आंकड़े, लेकिन वो पढ़ेंगे अपने लास्ट में 2026 में। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो 23 का पढ़ेंगे, और 2026 में तब तक आ जाएगा अपना 25 का भी आ जाएगा, तो 24 और 25 का डाटा पढ़ेंगे उसमें। नोट कर लिए? चले आगे। मक्खिया और तो कुछ नहीं करी, इनकी मात्रा ही लगा रही है। कभी बिंदी लगा के चली जाती है, कभी मात्रा लगा देती है। ये
लिख लिए? पहले तैयारी किस किस की हुई है? तैयारी में आपकी भी? नई एनर्जी के साथ, नए सांस के साथ शुरू कर दो। पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ है? एस के सर, मेरे भी। हाँ हाँ, तो एस के इस बार अब जी जान लगा दे। 180 आए थे, रॉयल इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है। अच्छा, हाँ तो इस बार रैंक देनी है एस के। जो कमियां थी वो इस बार दूर करनी है। नोट कर लिए? ओके, थैंक यू संदेश कुमार। ये देखो, ये सब बिंदिया ही बिंदिया कर गई ये चारों ओर। ठीक है, लिख लिए? थोड़ा सा फास्ट लिखा करो। हे भगवान। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, ग्लेडियलस, रजनीगंधा, और भी पढ़ लेंगे इसमें। गुलमोहर है, जैसे कार्नेशन, ये है ना। ओके,
लिख लिए? सॉस, अच्छा अनार लिख दिए क्या? सॉस, केचप, केचप लिख देता हूं यहाँ। ऑनलाइन वाले साथ के साथ लिख लेना। तो साथ के साथ लिख लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है यार बाद में लिख लेंगे तो फिर बाद में बढ़ते जाते हैं वो नोट्स, टाइम ही नहीं निकल पाता है उनके लिए। वैसे जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी, मार्मलेट बहुत है, कॉर्डियल तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हैं। फेनी किससे बनाई जाती है? काजू से बनाई जाती है। सीडर किससे बनाई जाती है? सेब से बनाई जाती है। अपने सिलेबस में ये काली मिर्च, इलायची, लौंगरी नहीं है, लेकिन इनका बॉटनिकल नेम है, क्योंकि जैसे मसाले वाली फसलों का राजा क्या है? काली मिर्च। और रानी क्या है? छोटी इलायची है। तो इलेटेरिया, कार्डेमम, पेपर, ये सारी चीजें लेकिन अपने सिलेबस में जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ, ये चारों है। लेकिन अपन मेथी की अपन बात करें तो ये किसमें? लेगुमिनोसा में आती है, उधर दलहनी फसलों में है तिलहन, लेकिन अपन चारों पढ़ लेंगे ये लास्ट में। डेवाबंदी को किस नाम से जाना जाता है? एपरटाइजिंग। आया हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में कि एपरटाइजिंग किसे कहते हैं? डिब्बाबंदी को कहते हैं। जो निकोलस एपर्ट था उन्होंने ये इस शब्द को दिया था एपरटाइजिंग को, तो नोट कर लिए? ठीक है, तो अपना ये था आज का ये अपना सिलेबस था कंप्लीट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों का। किसका किया जाता है? सब्जियों का। और फ्लोरिकल्चर में किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पुष्पों का। बड़ा ये कई बार मैंने ट्राई किया है, जैसे मैं फ्लोरिकल्चर बोलता हूं तो कहीं ना कहीं आंसर ये जरूर आ जाता है सर फलों का अध्ययन। फ्लोरी आ रहा है ना, तो फल तुरंत पहला शब्द पकड़ लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है अपने को भी। फलों का अध्ययन तो किसमें? पोमोलॉजी में। और पुष्पों का अध्ययन किसमें? फ्लोरिकल्चर में। किसमें? चलो कल वाले दिखे 2-4 क्वेश्चन बता दोगे मेरे को? कल वाले संतरा उत्कर्षा केंद्र कहाँ था? वेरी गुड, झालावाड़। अमरूद कहाँ है? देवड़ावास, टोंक। और अनार उत्कर्षा केंद्र कहाँ था? डिंडोल, बस वेरी गुड। अच्छा, और सीताफल कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। सीता को क्या हो रही थी? चिंता। सीता को क्या होती है हमेशा? चिंता होती है बेचारे को। तो सीताफल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कल आगे अपन पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हॉर्टिकल्चर शब्द से। फिर भी एक दो मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ, अपने पास अपने 2-4 मिनट बच रही है। कल पढ़ेंगे जैसे कल्चर लगा हुआ जाता है ना, उन शब्दों के जहां के आगे क्या लगा, वो कल्चर लगा हुआ हो, तो वो शब्द मुख्यतः किस भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का होता है। किस भाषा का होता है? लैटिन भाषा का। और जिस शब्द के आगे क्या लगा हुआ हो? लोजी, तो वो किस भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। लेकिन दो शब्द है, एक तो पोमोलॉजी
और एक क्या होता है, सिट्रीकल्चर। कौन सा, सिट्रीकल्चर। ये दो शब्द ऐसे हैं जो लैटिन के भी है और ग्रीक के भी है, दोनों शब्द है इसमें। पोमोलॉजी में लैटिन भी और ग्रीक भी है, सिट्रीकल्चर में लैटिन भी है और ग्रीक भी है, दोनों शब्द है। सिट्रीकल्चर किसका अध्ययन करना कहलाता है, नींबू वर्गीय का। किसकी खेती करना, नींबू वर्गीय फलों की खेती करना क्या कहलाता है, सिट्रीकल्चर कहलाता है। तो इसमें जो सीट्रस बोलते हैं ना अपन, कई बार बोलते हैं ना नींबू वर्गीय में सीट्रस, तो ये जो सीट्रस शब्द लिया गया है ये किस भाषा से लिया गया है, किससे हो जाएगा, ग्रीक भाषा से। क्योंकि मैंने कहा कल्चर लगा हुआ आ जाए वो तो किसका है, लैटिन का है। किसका है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो, कभी आपको वर्ड पूछिए कि सिट्रीकल्चर किस भाषा का है, लैटिन, सॉरी ग्रीक भाषा का। अब यहाँ देखो पोमोलॉजी, मैंने कहा ये दोनों शब्द है, तो आप बता सकते हो कि सर जो लॉजी शब्द है ये तो किसका है, ग्रीक का है। किसका है, लेकिन जो पोमम शब्द होता है ये किसका है, लैटिन भाषा का। ये किसका है, लैटिन भाषा का। तो अपने को क्वेश्चन में कभी भी टेस्ट आगे देना हो तो टेस्ट क्वेश्चन अपने को बड़े अच्छे से पढ़ने कि क्या पूछना चाह रहा है। यहां देखो लैटिन प्लस ग्रीक, और यहाँ क्या है, ग्रीक प्लस लैटिन है, लेकिन अपन पढ़ते ही नहीं कई बार, चाहे पहला ऑप्शन ये हो लैटिन प्लस ग्रीक लगा देते हैं। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे इनके बारे में। आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज आपको पता चल गया, क्योंकि अपन मैं टॉपिक शुरू कर देता एक क्लास में ही, पहली क्लास में ही, लेकिन आपको इतना पता चल गया कि भाई ये है अपने हॉर्टिकल्चर में टॉपिक से पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए एक डोज है, एनर्जी है आपकी। ओके, ठीक है, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया।